ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। हाथरस की बेटी स्मृति दिवस के संबंध में आज सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने नगर पालिका परिषद बहेड़ी कैंपस से उप जिलाधिकारी महोदय के पास शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि आज ही के दिन एक साल पहले हाथरस में दलित वाल्मीकि महिला का बलात्कार कर उसको बगैर उसके परिजनों की अनुमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया था और पत्रकारों को भी वहां जाने नहीं दिया गया था। आज उस दलित बहन के लिए हम सारे लोग कैंडल मार्च के जरिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। और इस दौरान सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि आने वाले 2022 में प्रदेश की जनता ऐसी निकम्मी व निधीय सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वह माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार दलित विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी है। सपा नेता नसीम अहमद ने आगे बोलते हुए कहा कि इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी लोग बैठे हैं, जिनको इन्हीं नेता के संरक्षण देते हैं और खुले मंच पर भाजपा के नेताओं के साथ नजर आते हैं। इन्हीं कारण आज एक साल बीत गया है उस वाल्मीकि बहन का बलात्कार व हत्या हुए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस दौरान कैंडल मार्च में मुख्य रूप से श्रद्धांजलि देने वालों में सभासद ताहिर, पप्पू, अमन वाल्मीकि, अंकित वाल्मीकि, गुड्डू वाल्मीकि, नीरज वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, जितेंद्र वाल्मीकि, प्रवेश से जलीस अंसारी, भूपेंद्र गंगवा, शेरी और गुड्डू वाल्मीकि, नीरज वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, जितेंद्र वाल्मीकि, प्रवेश सेठ, जलीस अंसारी, उपेंद्र गंगवार, शायरी और शहजान रहे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में हमारी माताओं बहनों जो हाथरस कांड के विरोध में साथ रही, कि मैं मुख्य रूप से शोभा वाल्मीकि, नैना वाल्मीकि, लक्ष्मी वाल्मीकि, आशा वाल्मीकि, ममता वाल्मीकि, पुष्पा वाल्मीकि, मुन्नी वाल्मीकि, कमलेश वाल्मीकि, राजू वाल्मीकि आदि उपस्थित रही। बहेड़ी से राम सहाय की रिपोर्ट। देखिए, आज जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा आज हाथरस की बेटी स्मृति दिवस जो पूरा एक साल होने जा रहा है और वाल्मीकि समाज की जो हमारी बहन थी, लड़की थी, जिसके साथ रेप हुआ और एक साल हो गया है, अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसे हर साल इसी दिन को जो है इसी दिवस के रूप में उनके लिए दीप जला के उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए ये दीप हम लोग जलाते रहेंगे। साथ में हम लोगों को सरकार को ये भी साथ में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को जो उनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ है, उनके साथ दुराचार हुआ है, उनके साथ जो भी हादसा, चाहे वो विधायक सेंगर द्वारा जो महिला का रेप करा गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, उसके गवाहों को भी ट्रक से कुचल दिया गया। दूसरी तरफ बदायूं के अंदर जो महिला पूजा करने जा रही थी, उसको वहीं पुजारी ने जो है उसका रेप किया और उसके बाद उसको भी इतनी बुरी तरीके से मारा कि जो जिसका बयान करना, क्योंकि महिलाएं साथ में इतनी ज़्यादा उनके सामने कहना उचित नहीं होगा। ये घिनौने अपराध जो इनकी सरकार में हुए हैं, इस योगी सरकार को जो अपने आप को डंका पीटती है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गुंडा राज ख़त्म कर दिया, और गुंडा राज अगर ख़त्म हो गया होता तो ये महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार नहीं होते। आज चाहे चिन्मयानंद स्वामी हों, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े धार्मिक जो पुजारी हैं, वो उनके खिलाफ़ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है कि इनका वोट खिसक ना जाए। लेकिन हम आज यहाँ से सभी जितनी हमारी वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं भी हैं और दूसरे वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ से हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें अवगत कराएंगे कि हमारे जो ज्ञापन है इसे राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाया जाए और उस लड़की को अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी भी वाल्मीकि महिला, दलित महिला, पिछड़े वर्ग की महिला के साथ ऐसा घिनौना अपराध ना हो, जिससे कि इंसानों की, क्या मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की रूह कांप उठी थी। पुलिस बल ऐसा तैनात कर दिया गया था कि वहाँ पत्रकार बंधुओं तक का जाना मना था और जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था, वो करा गया और वहाँ पे उसके परिवार जनों तक को नहीं जाने दिया। उसके पिता, उसके भाई को उनके बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सरकार बिल्कुल जो है लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। अब इस सरकार को बिल्कुल जाना होगा। हम शांतिपूर्वक यहाँ से कैंडल मार्च जो है निकाल रहे हैं और हर साल जो जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इसको हम जो है स्मृति
दिवस के रूप में जो है मनाते रहेंगे।